कि त्र्यंबकेश्वर महादेव का प्राकट तो कैसे थे। बोलिए शंकर भगवान की। एक समय की बात है, गौतम ऋषि ने दक्षिण दिशा की तरफ एक पर्वत था, ब्रह्मगिरी पर्वत, और उस पर्वत पर जाकर के 10,000 वर्षों तक तपस्या की, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ गया था। तो इन्होंने वरुण देवता की तपस्या की। तपस्या करते करते वरुण देवता प्रसन्न हो गए, तो कहा आशीर्वाद दें। तो इन्होंने गौतम जी ने कहा कि ऐसा करो, पूरी पृथ्वी पर अकाल पड़ा है, पानी से त्राई त्राई हो रहा है, हम पानी चाहते हैं, हमें पानी दीजिए। तब वरुण भगवान ने कहा कि गौतम जी, हम स्वतंत्र नहीं हैं, प्रेम से बोलो। वरुण देवता ने कहा कि हम सब लोग शिव के अधीन हैं, और जब तक भगवान शिव की कृपा हमें नहीं होगी तब तक हम आपको पानी नहीं दे सकते। अगर आपको कोई और वरदान चाहिए तो मांग लीजिए। गौतम जी ने कहा मुझे पानी चाहिए। अगर आप पानी नहीं दे सकते हैं तो पुनः गौतम जी तपस्या में बैठ गए। फिर वरुण ने कहा, तो वरुण देवता ने कहा गौतम जी, आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आप यहाँ पर एक थोड़ा सा गड्ढा कर दीजिए, मैं उसको जल से भर दूंगा, वो कभी भी कितनी भी सूखा पड़ जाएगी पर वो कभी सूखेगा नहीं। तो गौतम जी ने वहां पर एक छोटा सा गड्ढा करा, वरुण देवता ने अपनी कृपा से उसको जल से भर दिया, और वरुण देवता आशीर्वाद देकर के वहां से चले। जब वरुण देवता ने वहां पर एक जल भर दिया तो वहां पर जौ इत्यादि अन्न की उत्पत्ति होने लगी। सभी जगह चारों तरफ हरियाली छा गई, सब लोग बड़े प्रसन्न रहने लगे। गौतम जी ऋषि ने एक बार कहा अपने शिष्यों से कि जाओ और जाकर के पानी भर के ले आओ। वहीं पर थोड़ी दूर पर सप्त ऋषि लोग रहते थे। उसी समय सप्त ऋषियों की पत्नियां पानी भरने के लिए आई, और जब गौतम ऋषि के शिष्य पानी भरने लगे तो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने कहा कि पहले पानी हम भरेंगे, बाद में आप पानी भरना। और गौतम ऋषि के शिष्यों को फटकार लगा दी, तो वो बेचारे बिना पानी लिए वापस गौतम ऋषि के पास में आ गए। गौतम ऋषि से पूरा समाचार कहा, तो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि आज से जल लेने मैं जाया करूंगी। और उस दिन से गौतम ऋषि की पत्नी जल लेने के लिए अहिल्या जी जाने लगी। जब अहिल्या जाने लगी तो एक दिन अहिल्या जी का थोड़ा सा विवाद सप्त ऋषियों की पत्नियों से हुआ। तो सप्त ऋषियों की पत्नियों ने जाकर के एक की 4 बातें बना करके अपने पत्नियों से कहा कि वहां पर अहिल्या जी आती हैं, हमें पानी नहीं भरने देती हैं। वो कहती हैं कि ये पानी तो हमारे पति ने तपस्या करके, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, ऐसा बुरा भला हमसे कहा है। तब वहां पर सप्त ऋषियों ने गणेश जी भगवान की तपस्या की। प्रेम से बोलो। भगवान गणेश का तप किया, तब गणेश जी प्रसन्न हुए, वो वरदान देने के लिए आए। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि गणेश जी, अगर आप प्रसन्न हो तो ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए कि ये गौतम ऋषि यहाँ से इस स्थान को छोड़ करके कहीं अन्यत्र चले जाए। तब गणेश जी ने कहा ऋषियों, गौतम ऋषि तो बड़े परोपकारी हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनकी ही कृपा से सब यहाँ पर हरा भरा जल की व्यवस्था हुई, उनके बारे में आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और कुछ आप वरदान ले लीजिए। तो सप्त ऋषियों ने कहा नहीं, हमें वरदान यही चाहिए। तब वो लोग नहीं माने तो गणेश जी ने उनको तथास्तु कह दिया। तो गणेश जी ने अपने वरदान को सिद्ध करने के लिए एक पतली दुबली गाय का रूप लिया, और जहाँ पर गौतम ऋषि के जौ थे उन जौ में जाकर के गाय चली गई, और गौतम ऋषि के उपजाए हुए जौ को खाने लगी। गौतम ऋषि एक तृण लेकर के उस गाय को निकालने के लिए आए, और जैसे ही उस तृण का सहारा लिया और गाय वहीं पर गिर पड़ी, और गौतम ऋषि को गौ लग जाने लगी। ये तो ऋषियों का छल था। उसी समय वो
ऋषि लोग आ गए, सबने कहा कि गौतम ऋषि को गौ हत्या लगी। सबने गौतम ऋषि को बुरा भला कहा, उन पर पत्थर बरसाने लगे। गौतम ऋषि अपनी पत्नी को लेकर के वहां से कुछ दूर जाकर के बस गए। जब गौतम जी वहां से चले गए तो वो ऋषि बड़े प्रसन्न होने लगे। एक दिन गौतम जी ऋषियों के पास में आए तो गौ हत्या का उपाय पूछा तो ऋषियों ने कहा कि आप ऐसा करो, पूरी दुनिया में अपने इस बात को उजागर करो, सबके पास जाकर के कहो कि मुझे गौ हत्या लगी है और पृथ्वी की 7 परिक्रमा करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप शिव की तपस्या करो, भगवान शिव की आराधना करो और स्वर्ग से माँ गंगा को अवतरित करो और जब आप माँ गंगा में स्नान करोगे तभी आपकी गौ हत्या का पाप धुलेगा। सप्त ऋषियों की बात को मान करके ब्रह्मगिरी पर्वत पर गौतम ऋषि ने भगवान शिव की आराधना की, बहुत आराधना की। एक दिन भोले भंडारी, गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर भगवान शिव की आराधना की। तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। तब वहां पर भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिया। उसी समय मां गंगा भी आई। शिव ने कहा कि गौतम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो गौतम ऋषि ने कहा कि हे भोलेनाथ, मुझे गौ हत्या लगी है, आप इस पाप से मुझे मुक्त कर दें। तब भगवान शिव जी ने कहा कि गौतम जी, आप तो निर्दोष हैं, ये तो उन ऋषियों की कुचाल है जो आपको ऐसा कलंक लगाया है, आप निर्दोष हैं। फिर भी गौतम ऋषि ने कहा प्रभु चलो उनका मुझे कोई श्राप भी हुआ, लेकिन उनका श्राप तो मुझे वरदान बन गया जिससे मुझे आपका दर्शन हो गया। आपका दर्शन हो गया, इससे बड़ा और सौभाग्य की क्या बात होगी। उसी समय गंगा जी आ गई तो शिव ने गंगा जी से कहा कि हे गंगा, अपने जल में गौतम को स्नान करा करके और इस गौ हत्या के पाप से इसको मुक्त करिए। वहीं पर गंगा जी प्रकट हो गई और गौतम ऋषि ने गंगा जी में स्नान किया और गौतम ऋषि पाप से मुक्त हो गए। उसी समय उन ऋषियों को पता चला तो दर्शन करने के लिए आए। शंकर जी जब जाने लगे तो गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि आप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। और जब ऋषि लोग आए और गंगा में स्नान करने लगे, उसी समय माँ गंगा वहां से अदृश्य हो। कभी आप नासिक में जाएंगे तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर गूगल का पेड़ है और उस गूगल के पेड़ की जड़ से माँ गंगा निकलती है और थोड़ा सा वहां पानी आपको दिखेगा, फिर वहां पानी दिखाई नहीं देता है। फिर पहाड़ के नीचे जब आप देखेंगे तो विशाल गंगा धारावाहित होकर के आज भी वहां पर बहती है। वो अदृश्य इसलिए हुई थी कि वो अभिमानी ऋषि आए तो गंगा जी अदृश्य हो गई। फिर गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि माँ, आप तो जगत की माँ हैं, सबको कृतार्थ कीजिए, सबको दर्शन कीजिए। फिर गंगा जी वहां प्रकट हुई और गंगा जी ने कहा था गौतम जी, ये ऋषि दूसरों के परोपकार को मिटाने वाले हैं, इसलिए इनको मैं ऐसे दर्शन नहीं दूंगी। पहले ये सब जाकर के ब्रह्मगिरी पर्वत की 7 परिक्रमा दें, फिर आपकी शरण में आए, तभी मैं इनको दर्शन दूंगी। तब सप्त ऋषियों ने गौतम ऋषि की शरण ली और सबने जाकर के ब्रह्मगिरी की 7 परिक्रमा की। फिर माँ गंगा ने दर्शन दिया और सभी ने गंगा दर्शन करके स्नान करके अपने आप को कृतार्थ किया। बोलिए शंकर